वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल होने से हिंदुस्तानी नज़ाद प्रीति पटेल का इनकार। ऋषि सुनक की दावेदारी हुई मजबूत। कंजर्वेटिव पार्टी के 20 अरकान की हिमायत ऋषि सुनक ने कर ली हासिल। आज इस्तीफे का ऐलान करने से पहले मुल्क छोड़कर फरार हुए गोटाबाया राजपक्सा पहुंचे मालदीव। श्रीलंका की एयरफोर्स ने मुल्क से फरार होने में उनकी की मदद। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ साद अल जब्बारी ने फिर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बताया साइको। कहा, वली अहद एक कातिल और नफ्सियाती मरीज हैं, खतरनाक लोगों का बना रखा है टाइगर स्क्वाड। भारत के जमहूरी चेहरे पर सियाह दाग माने जाने वाले गुजरात फसादात मामले में अब फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की हुई गिरफ्तारी। और पैगंबर इस्लाम पर तौहीन आमेज तबसरा करने वाली बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की हिमायत करने वाले कन्हैया लाल के कत्ल का मामला। रियासत उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारे छापे। आबादी के अदम तवाज़ुन पर योगी आदित्यनाथ के रिमार्क्स पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, हिंदुस्तान के असल बाशिंदे सिर्फ कबायली और द्राविड़, यूपी के मुसलमानों को यहाँ के असल बाशिंदे नहीं समझते योगी आदित्यनाथ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल न होने के वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल के ऐलान के बाद साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सुनक की दावेदारी मज़ीद मजबूत हो गई है। इससे पहले प्रीति पटेल ने वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा था कि वो हौसला अफजा रद्द-ए-अमल के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैंने वज़ीर दाखिला के तौर पर अपनी मौजूदा मुलाजमत पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। इस दरमियान ऋषि सुनक वज़ीर आज़म और कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा के ओहदे के लिए पहले उम्मीदवारों में से एक बन गए हैं, जिन्होंने अपनी नामजदगी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 20 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत की हद को पार कर लिया है। इससे कबल इस बात का कवी इम्कान था कि सुनक की तरह हिंदुस्तानी नज़ाद प्रीति पटेल भी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए दावा पेश कर सकती हैं। गुजराती नज़ाद 50 साल काबीना वज़ीर ने यह कहा था कि मैं अरकान पार्लियामेंट की जानिब से वोटिंग के लिए अपना नाम आगे नहीं भेज रही हूं। आज अपने इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाले श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा आज अलग अपने खानदान समेत एक फौजी तैयारे में सवार होकर मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ये इत्तला बुध को मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका फौजी तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक देर रात 3 बजे मालदीव के दारुल हुकूमत माले जा पहुंचा। इस दरमियान श्रीलंका के फ़ज़ाइया ने भी तस्दीक की है कि उसने सदर गोटाबाया राजपक्सा और उनके अहलखाना के लिए तैयारा फराहम कराया, जिसमें सवार होकर वो मुल्क छोड़कर मालदीव पहुंचे। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ये फ़्लाइट सर्विस मौजूदा हुकूमत की दरख्वास्त पर श्रीलंका के आइन में कायम मकाम सदर को हासिल इख्तियारात के मुताबिक वज़ारत दिफा की मुकम्मल मंजूरी के साथ बंदरा नायके बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के इमिग्रेशन, कस्टम्स और दीगर तमाम क़वानीन के तहत दी गई। फ्रांस और जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के रुकन 9 ममालिक ने फ़लस्तीन के इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ ताउन बहाल रखने का मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है। इसराइल ने इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली 6 तंजीमों को दहशतगर्द कहकर कालादम करार दे रखा है। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, स्पेन और स्वीडन के वज़राए ख़ारजा का कहना है कि इन तंजीमों के बारे में इसराइली इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इसराइल ने कोई सबूत फराहम नहीं किए हैं कि इन फ़लस्तीनी तंजीमों के बाएं बाजू के किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ताल्लुकात हैं। इसीलिए हम इसराइली पाबंदियों के मुताबिक इन तंजीमों के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ेंगे, बल्कि अपनी पहले से पॉलिसी के तहत उनके साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे।
फ़लस्तीनी सियासी व अस्करी जमात हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि गजा की पट्टी में हुकूमती कामों की पैरवी करने वाले सरकारी इदारों और ऐवान सदारत ने हमारे अवाम के खदमत और अंदरून मुल्क शहरियों को राहत पहुँचाने के लिए एक नमूना और अखलाकी पैकेज पेश किया है। हानिया ने गजा और उसके बैरूनी माहौल में बहरानों और पेचीदगियों के बावजूद गजा की पट्टी में हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह गजा के अंदर और बाहर के लोगों में हुकूमती इंतज़ामिया के काम की नोयत के बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो अच्छी और उम्मीद अफजा हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुल्क के साबिक इंटेलिजेंस चीफ साद अल जबारी ने साइको करार दिया है। एक इंटरव्यू में साद अल जबारी ने कहा कि हमने उस कातिल के मजालिम और जराइम को देखा है। साद अल जबारी ने मजीद कहा कि मोहम्मद बिन सलमान आने वाले दिनों में अमेरिका और दीगर ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। उन्होंने दावा भी किया कि वली अहद एक कातिल है। उन्होंने ये बात अमेरिकी सदर जो बाइडन के सऊदी अरब दौरे से चंद रोज़ कबल CBS न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कही। साद जबारी के मुताबिक वो हमदर्दी के बगैर एक नफ्सियाती मरीज़ है। वो जज्बात महसूस नहीं करते। उन्होंने अपने तजुर्बे से कभी सबक नहीं सीखा। साद ने दावा भी किया कि मोहम्मद बिन सलमान के पास ख़तरनाक लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसे टाइगर स्क्वाड कहा जाता है। अगवा और कत्ल उसी के ज़रिए होते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं यहाँ एक पागल कातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने आया हूँ जो वस्ती एशिया में एक बड़ा चैलेंज बन गया है। वो अमेरिकियों और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए दर्दसर बन चुका है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मैक्सिको के सदर आंद्रेस मानुएल लोपेस ओब्राडोर से होने वाली मुलाकात में कहा कि चीन रोज़ ब रोज़ अमेरिका के लिए एक हकीकी चैलेंज बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के लिए कारखाना है ना कि चीन। इससे कबल अमेरिकी सदर ने यह भी कहा था कि उन्होंने चीनी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने के लिए कोई फैसला नहीं किया, इसीलिए व्हाइट हाउस में इस मौजू के बारे में अभी भी इख्तलाफ है। वाज़ेह है कि जो बाइडन की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद से ही चीन पर दबाव डालने के लिए ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल कर रही है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की दोहरी मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के कई शहरों में इस कुदरती आफात के जद में आने से कम अज़ कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा है। फसलें तबाह हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और कई जगहों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। मुल्क में जारी सियासी बहरान और माशी बहरान के बाद ये कुदरती आफत पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। भारत के जमहूरी चेहरे पर सियाह दाग माने जाने वाले गुजरात फसादात मामले में तीसरा सीतलवाद के बाद अब साबिक IPS ऑफिसर संजीव भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि साबिक IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने गुजरात फसादात को लेकर उस वक्त के CM नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। गुजरात पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने साल 2002 के फ़िरक़ावाराना फसादात से जुड़े एक केस में मासूम लोगों को फंसाने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाते हुए साबिक़ IPS ओहदेदार संजीव भट्ट को ट्रांसफ़र वारंट के ज़रिए गिरफ्तार किया है। इससे पहले समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाद और गुजरात के साबिक़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RB श्री कुमार के बाद इस मामले में गिरफ्तार किए गए संजीव भट्ट तीसरे मुलजिम है।
बता दें कि संजू भट्ट साल 2018 से पालनपुर जेल में बंद हैं। उन पर राजस्थान के एक वकील को फंसाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा उन्हें एक और मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्य मंडलिक ने कहा कि हमने संजू भट्ट को पालनपुर जेल से ट्रांसफ़र वारंट पर हिरासत में लिया है और मंगल की शाम को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने उदयपुर के कन्हैयालाल कत्ल केस के सिलसिले में राजस्थान में कई मकामात पर छापे मारे। बता दें कि उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल ने बीजेपी के साबिक लीडर नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम पर दिए गए बयान पर हिमायत की थी, जिसका मुकामी 2 नौजवानों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। मजीद मालूमात के मुताबिक NIA ने उदयपुर ज़िले में 9 मकामात पर छापे मारे। छापे के दौरान मुल्जिमान और मुश्तबा अफराद से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और सिम कार्ड्स समेत दीगर इश्तियाल अंगेज़ मवाद बरामद कर लिया गया। मामले की तफ्तीश अभी जारी है। बता दें कि इस मामले में 29 जून को उदयपुर के धान मंडी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में दर्ज FIR के बाद NIA ने 29 जून को ही एक अलग केस दर्ज किया था और केस की जांच अपने हाथ में ली थी। इस मामले के अहम मुलजिम के बीजेपी से ताल्लुकात पर अपोजिशन ने बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की आबादी के अदम तवाज़ुन पर दिए गए रिमार्क्स के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यहाँ के असल बाशिंदे नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। हिंदुस्तान के असल बाशिंदे सिर्फ कबायली और द्राविड़ लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ही सबसे ज़्यादा माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क में ये खौफ पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी में सबसे ज़्यादा कमी आई है, ये हुकूमत के आदाद व शुमार ही बताते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो हिंदुओं के बराबर आने में 200 से 250 साल लग जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी को अगर मुसलमानों की फिक्र है तो आप उनको तालीम दिलवाइए। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत को डराने, भड़काने और गैर कानूनी मदाखलत करने वाली सरकार करार दिया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार 3 आइज़ वाली सरकार है। जो मैंने आपको कहा अभी, डराना, भड़काना, इंटिमिडेशन, गैर कानूनी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस और दुष्प्रभाव, इन्फ्लुएंस। इंटिमिडेशन, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस। और ये सब विशेष रूप से दयनीय हो जाता है जब इसका दुरुपयोग किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के लिए, यानी न्यायपालिका। वज़ीर आला की कुर्सी चले जाने के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के तेवर मज़ीद तल्ख हो गए हैं। उन्होंने रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर फिर तनकीद करते हुए कहा कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे और उन्हें धूल चटा देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना MLA राजन साल्वी के लिए एक लेटर जारी किया था। इस लेटर में उन्होंने साल्वी को शिवसेना के तय वफादार रहने के लिए शुक्रिया अदा किया। ठाकरे ने कहा कि मैं आप जैसे वफादार की हिमायत से वादा करता हूं कि मैं एकनाथ शिंदे और उनकी हिमायत करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। उद्धव ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे की वजह से नुकसान उठाया है, उनकी बनाई नाजायज़ हुकूमत से भीख नहीं मांगी और ना ही नाअहल होने का अंदेशा जताया। आप जैसे वफादार शिवसेना के सपोर्ट से एकनाथ शिंदे और उनके हामियों के मकासद को नाकाम कर दिया जाएगा। गुजरात के वडगाम हल्का असम्बली के MLA जिग्नेश मेवानी ने वाज़ेह पैगाम में कहा कि रामनाथ कोविंद जी के सदर बनने से दलितों की तरक्की नहीं हुई, उसी तरह कबायली खातून को सदर बना देने से कबायलियों के जंगल, ज़मीन जैसे अहम सवालों का हल नहीं निकल सकता। एक तरफ से यशवंत सिन्हा जी है, दूसरी तरफ से आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने या कोई दलित या लोअर OBC कम्युनिटी से कोई महिला राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, बहुत ही बढ़िया है हमारे लोकतंत्र के लिए। लेकिन भाजपा के लोगों को यह कहना है कि लोग यशवंत सिन्हा का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं
कि वो आदिवासी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। आप केवल दलित हो और आदिवासी हो और उसके कारण आप लाखों करोड़ों दलित और आदिवासी के जीवन में परिवर्तन कर लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। रामनाथ कोविंद साहब भी शेड्यूल कास्ट से, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या मैला ढोने की प्रथा खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। क्या छुआछूत खत्म हुई? हरगिज नहीं। क्या उन्होंने कोई प्रयास किया मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने का? सफाई कर्मी गटर में उतरकर ना मरे, उसका कोई प्रयास किया छुआछूत को खत्म करने का? बिल्कुल नहीं। वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस पीरियड के दौरान लाखों, हजारों लाखों दलितों के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय, खून, बलात्कार, उनके घर जलाना, उनकी जमीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा करना, सब चालू रहा। तो आप केवल दलित और आदिवासी हो, इस कारण से आप दलित और आदिवासी का भला करोगे, ये बात गलत है। और इसीलिए मैं यशवंत सिन्हा जी के कैंडिडेचर को सपोर्ट करता हूं। आदिवासी कम्युनिटी के लोग मेरे भाई हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, बावजूद उसके, क्योंकि ये मुद्दा आइडेंटिटी का नहीं, आइडियोलॉजी का है। और इस वक्त आइडियोलॉजी ये है कि हर कीमत पे हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान बचना चाहिए, और इसीलिए मैं यशवंत सिन्हा साहब के कैंडिडेचर को सपोर्ट करता हूँ। गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने कच्छ जिले के मंदुड़ा पोर्ट के पास एक कंटेनर से 75 किलोग्राम से जायद हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 376 करोड़ रुपए से जायद होने का अंदाजा है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने यह इत्तला दी। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आशीष भाटिया ने बताया कि ओहदेदारों को चकमा देने के लिए हेरोइन की खेप को कपड़े के थानों में छुपाकर यूएई से भारत भेजा गया था और उसे पंजाब ले जाने वाले थे। बता दें कि पिछले साल सितंबर में इसी तरह के एक पोर्ट पर 2 कंटेनरों से 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी कीमत तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदाकारा रिया चक्रवर्ती को अदाकार सुशांत सिंह मनशियात केस में मुलजिम बनाया है। इस मामले में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। एनसीबी चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती गांजा लेकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी। रिया पर इल्जाम है कि उसने थोड़ी मकदार में गांजा खरीदा और इस खरीदारी के लिए माली इमदाद भी की। एजेंसी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने गांजा खरीदकर सुशांत सिंह राजपूत को पहुंचाया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आज़म बनने की रेस में शामिल होने से हिंदुस्तानी नज़ात प्रीति पटेल का इनकार। ऋषि सुनक की दावेदारी हुई मजबूत। कंजर्वेटिव पार्टी के 20 अरकान की हिमायत ऋषि सुनक ने कर ली हासिल। आज इस्तीफे का ऐलान करने से पहले मुल्क छोड़कर फरार हुए गोटाबाया राजपक्सा पहुंचे मालदीव। श्रीलंका की एयरफोर्स ने मुल्क से फरार होने में उनकी की मदद। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ साद अल जब्बारी ने फिर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बताया साइको। कहा वली अहद एक कातिल और नफ्सियाती मरीज हैं, खतरनाक लोगों का बना रखा है टाइगर स्क्वाड। भारत के जमहूरी चेहरे पर सियाह दाग माने जाने वाले गुजरात फसादात मामले में अब फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की हुई गिरफ्तारी। और पैगंबर इस्लाम पर तौहीन आमेज तबसरा करने वाली बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की हिमायत करने वाले कन्हैया लाल के कत्ल का मामला। रियासत उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारे छापे। आबादी के अदम तवाजुन पर योगी आदित्यनाथ के रिमार्क्स पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा हिंदुस्तान के असल बाशिंदे सिर्फ कबायली और द्राविड़, यूपी के मुसलमानों को यहाँ के असल बाशिंदे नहीं समझते योगी आदित्यनाथ। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल।